जय हिंद। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। जैसे कि इस बार हमें पता है कि वेंडर चेंज हुआ है। अगर टीसीएस से एग्ज़ाम करा रहा होता तो हमारे लिए बहुत ही आसान होता कि हम पिछला साल का जो ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आपका जो कट ऑफ है और जो एग्ज़ाम का लेवल है इसके अकॉर्डिंग हम आपका कट ऑफ बता सकते थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है कि वेंडर चेंज हुआ है और वेंडर के चेंज होने से क्या हुआ है कि एग्जाम के पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिला है। हमें पता है कि ग्रेजुएट लेवल में बहुत सारी बच्चों को समस्या झेलना पड़ा है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न में अचानक से बदलाव हो जाना एक बहुत बड़ा समस्या था सभी बच्चों के लिए, है ना। तो हम एग्जाम के लेवल और एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल पे हम डिसाइड करेंगे कि जो आपका सेफ स्कोर इस बार का रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो आगे हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जाम का लेवल क्या रहा है। जैसे आप सबको पता है कि जो 10th लेवल था इस बार बहुत ही आसान था। कहने का मतलब है कि 10th लेवल आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि जो एग्जामिनर है वो 10th के ही बेस पे पेपर बना रहा है, लेकिन इसको एग्जाम में बैठने वाले जो बच्चे हैं वो क्या है, वो 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल सारे बच्चे बैठ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो 10th लेवल है इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना। और ऊपर से एग्जाम भी क्या है, बहुत ही इजी पूछा गया है। तो ये जब बच्चे अपीयर हो जाते हैं आपके ग्रेजुएट लेवल 12th लेवल वाले, इनसे क्या हो जाता है, ये जो 10th लेवल है इनका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है। सेम वही चीज़ होता है 12th लेवल के साथ भी। इसमें भी ग्रेजुएट वाले बच्चे भी एग्जाम देते हैं और इसी वजह से 12th लेवल में भी क्या हो जाता है, कट ऑफ हाई चला जाता है। और ऊपर से जो एग्जाम का लेवल रहा है वो भी क्या रहा है, बहुत ही ज़्यादा ईजी रहा है। हम यदि बात करें 10th लेवल और 12th लेवल दोनों ही जो एग्जाम थे वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। आगे हम बात करें ग्रेजुएट लेवल, और ग्रेजुएट लेवल में हुआ क्या है कि जो आपका एग्जाम है ना बहुत ही अच्छा पेपर आया था इस बार। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जाम था आपका मॉडरेट से डिफिकल्ट देखने को मिला है। ऊपर से नए नए चीज़ें हमें देखने को मिली है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में भी क्या हुआ है, एग्जाम पैटर्न से भी छेड़खानी की गई है ना। तो एग्जाम का जो लेवल था ग्रेजुएट लेवल में वो काफ़ी हद तक अच्छा था, है ना। तो इसी के बेस पे हम आपका कट ऑफ जो डिसाइड करने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम का लेवल रहा है इसके आधार पे जो आपका सेफ स्कोर है वो कितना हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद हम इस चीज़ को आपके सामने ला पाए हैं। आगे हम देखें तो सेफ स्कोर फॉर 10th लेवल, है ना। जो 10th लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए सेफ स्कोर जो वो क्या रहने वाला है। जैसे हमें पता है कि 10th लेवल में लगभग सारे बच्चे अपीयर हो जाते हैं और इसी वजह से जो है वो क्या हो जाता है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है, ठीक। हम बात करें 10th लेवल में तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है मैक्सिमम जो चांस है वो आपका 175 टू 180 जा सकता है। वैसे बच्चे जो है 90, 95 ऐसे अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम जितना अटेम्प्ट किए हैं सब क्वेश्चन सही हो, है ना। हम एग्जाम हॉल में 95, 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, लेकिन घर आते आते उसमें से 5-10 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो हमसे सिली मिस्टेक में भी क्या हो जाती हैं, गलती हो जाती हैं, ठीक है। तो 175, 180 अप्रोक्स जो है आपका 10th लेवल के बेसिस पे देखा जाए तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला 175 टू 180। वैसे ही बात किया जाए ओबीसी का जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला 171 टू 176। हमें पता है कि बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा किए हैं, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देने से अगर नंबर मिल जाना होता तो कट ऑफ और भी ज्यादा जाती। लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना और एक्यूरेसी होना दोनों चीजों में अंतर है, क्योंकि आपका एक्यूरेसी क्या है उसके आधार पर हम बात करें तो आपका जो कट ऑफ है वो लगभग यही जा सकता है। आगे हम बात करें एससी कैटेगरी से 161 टू 166, सेम वैसे ही एसटी कैटेगरी से 155 टू 160, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात किया जाए तो 169 टू 174। ये आपका प्रेडिक्टेबल सेफ स्कोर रहने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत सारी डाटा को एनालिसिस करने के बाद से हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं, ठीक। 10th लेवल के बाद अगर हम बात करें तो 12th लेवल, और 12th लेवल में जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। देखिए 12th लेवल भी काफी ज्यादा आसान था, काफी ज्यादा इजी था। हो सकता है कि इससे 2-3 नंबर डिफर करे, क्योंकि इसमें हमें पता है कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि इसमें क्या होता है कि आपका जो भी वैकेंसी होती है, किसी डिपार्टमेंट में 2-3 वैकेंसी है, किसी में 5-10 है, तो थोड़ा सा वेरी करता है कट ऑफ। हम जो भी आपको प्रेडिक्टेड जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन आपका जो लगभग अगर नंबर ये है तो आप ये समझिए कि आप लगभग सेफ जोन में हैं, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी 166 से 172, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 162 टू 168।
SC कैटेगरी 152 टू 158, सेम वैसे ST कैटेगरी 146 टू 152, और जो EWS कैटेगरी है 160 टू 166, है ना। इससे आपका जो कट ऑफ है वो 1-2 नंबर डिफर कर सकता है, इससे ज़्यादा डिफर नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन अटेम्प्ट हम वही चीज़ कह रहे हैं कि अटेम्प्ट और एक्यूरेसी दोनों अलग चीज़ें होती हैं, है ना, ठीक है। इसी बिहाफ पे ये 12th लेवल का कट ऑफ था, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपके सामने लाए, जो सेफ स्कोर है। आगे हम देखें ग्रेजुएट लेवल, और ग्रेजुएट लेवल में हमें पता है कि बहुत ही अच्छा बदलाव देखने को मिला है, बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि बच्चे 60, 50, 55 क्वेश्चन करने में भी बच्चों की क्या हो रहा था, हालत खराब हो जा रहा था, क्योंकि एग्जाम के लेवल के साथ, एग्जाम के पैटर्न के साथ खिलवाड़ किया गया है। बच्चे उस हद तक अपने आप को प्रिपेयर नहीं किए थे कि वो और ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए। तो आपका ग्रेजुएट लेवल है, उसमें यदि हम सेफ स्कोर की बात करें, क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो 150, 160, 170 तक कट ऑफ गई है ना, लेकिन इस बार का एग्जाम लेवल टोटली डिफरेंट था। बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे थे, उससे भी बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, जो पेपर था वो अलग था, है ना। तो इसमें हम बात करें तो ग्रेजुएट लेवल में अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी 135 टू 140, है ना, ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहने वाला है 135 टू 140। हम जानते हैं कि हम आपको कट ऑफ कम बता रहे हैं, लेकिन आप यदि एग्जाम के लेवल को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा खासा था, बहुत अच्छा खासा। सेम वैसे हम बात करें आगे ओबीसी कैटेगरी 132 टू 137, SC कैटेगरी 122 टू 127, ST कैटेगरी 119 एंड 124 यानी 119 से 124, और EWS कैटेगरी से बात करें तो 130 से 135। ये आपका जो है वो ग्रेजुएट लेवल पे सेफ स्कोर रहने वाला है। तो हम जो भी चीजें लाए हैं आपके सामने, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद लाए हैं। आप बिल्कुल हम पे विश्वास कर सकते हैं, हमारी मेहनत पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्कोर है ना, ये बहुत अच्छा स्कोर है यदि हम पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग बात करें तो, है ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर आया हुआ था। और आपका जो भी एक्सपेक्टेड जो हम बता रहे हैं आपके पास, आपको सेफ स्कोर जो बता रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ हद तक आपको अंतर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सेफ स्कोर को जानने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो हम सोचे कि एक अच्छा एनालिसिस करके हम आपके सामने ये वीडियो लाएं, ठीक है। और आगे और भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, आपका CGL, CHSL, MTS, है ना, स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम शुरू हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम जो हैं यही वेंडर करा रही है, और जो भी एग्जाम लेवल रहा है इस बार किसका, सिलेक्शन पोस्ट का, सेम उसी के अगर आधार पे अगर आपका बाकी सब एग्जाम भी होता है, तो जाहिर सी बात है आपका CGL, CHSL, स्टेनोग्राफर सबके कट ऑफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट, बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।